इस अक्षर का नाम है दाल। दाल, इसकी आवाज़ हिंदी के दा जैसी होती है। दाल, इसकी आवाज़ है दा जैसी। अलिफ ज़ेर बड़ी ये, इसकी आवाज़ होती है ए। अलिफ ज़ेर बड़ी ए। अब अगर अलिफ की जगह कोई दूसरा हर्फ हो, तो जैसे दाल है, दाल ज़ेर बड़ी ये दे, रे ज़ेर बड़ी ये रे। तो यहाँ दे ज़ेर, दाल ज़ेर बड़ी ये दे और रा देर। दाल ज़ेर बड़ी ये दे और रा देर। लेकिन अब इसमें देखिए, दाल के बाद कोई भी हर्फ, कोई भी अक्षर उससे जोड़ा नहीं जाता है, तो इसलिए ये और रे अलग से लिखा जाएगा। तो ये कैसे लिखा जाएगा? दाल ये रे, दाल ये और रे, देर। दाल ज़ेर बड़ी ये दे और रा देर, देर। अब दाल के बाद तो कोई अक्षर, कोई हर्फ उससे नहीं जुड़ता है, लेकिन इससे पहले अगर कोई अक्षर है तो वो जुड़ सकता है। जैसे यहाँ देखिए, बे है, बे और दाल बद, बद। अब ये दोनों जुड़ सकते हैं, क्योंकि बे दाल से पहले है, इसलिए ये जुड़ सकता है। लेकिन जब ये जुड़ेगा तो दाल की शक्ल भी बदल जाएगी। तो क्या हो जाएगी? देखिए, ये हुआ बा और ये हुआ दा, बद। लेकिन आपने एक अक्षर पढ़ा था रे, एक हर्फ था रे। ये देखिए, आपको शक्ल उसकी बिल्कुल रे जैसी लग रही है। तो आप पूछ सकते हैं कि फिर इसमें और दाल में फ़र्क क्या है? इसमें तो देखिए, ऐसा नहीं कि इससे पहले जो हर्फ है वो यहाँ पर जुड़ा हुआ है। अगर ये बे यहाँ पर जुड़ा होता, ऊपर जो नोक है, इसकी जो ऊपर नोक है, अगर यहाँ से जुड़ा होता तो इसका मतलब है ये रे होता। लेकिन ये यहाँ बीच से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये दा है, दाल है, ये रा नहीं है। बद बद, बद। अभी देखिए, दाल से मिलता जुलता हर्फ है, लेकिन इस पर ये बना हुआ है। तो ये है डाल। इसकी आवाज़ होती है हिंदी के डा जैसी, डाल यानी डा, डाल यानी डा। अब ये क्या हुआ? डाल अलिफ डा और लाम डाल, फिर डाल अलिफ डा, ये हुआ डालडा, डालडा। लेकिन इसमें भी देखिए, डाल के बाद भी कोई अक्षर, कोई हर्फ उससे जुड़ता नहीं है, इसलिए अलिफ अलग लिखा गया है। अलिफ के बाद कोई हर्फ उससे जुड़ता नहीं, इसलिए ये लाम अलग लिखा गया है। अब लाम, ये डाल से पहले है, तो ये लाम और ये डाल ये जुड़ेगा, और डाल के बाद कोई हर्फ उससे जुड़ता नहीं, इसलिए अलिफ फिर अलग लिखा गया है। तो यहाँ पर सिर्फ लाम और डाल, यही दो हर्फ जुड़ेंगे। देखिए क्या बना? डाल अलिफ डा, लाम डाल, डाल अलिफ डा, डालडा, डालडा, डालडा। इस हर्फ का नाम है जाल। इसकी आवाज़ जा जैसी होती है, जाल, इसकी आवाज़ होती है जा जैसी। अभी के कुछ अल्फाज जिनमें जा है,
زال زیر زے کاف ذکر اور را ذکر. زال زیر زے کاف ذکر اور را ذکر. دیکھیے زال بھی ایسا حرف ہے جس کے بعد آنے والا کوئی بھی حرف اس سے جڑتا نہیں ہے، اس لیے یہ کاف اور رے الگ لکھا جائے گا. تو یہ دیکھتے ہیں کیسے لکھا جائے گا. یہ ہو گیا زال، یہ ہے کاف اور یہ رے. ذکر، ذکر یعنی چرچا، ذکر چرچا ذکر. آئیے ایک اور لفظ دیکھیں. میم زال مز ہے بے حب مذہب. میم زال مز ہے بے حب مذہب. اب یہاں پر میم زال سے جڑ جائے گا اور زال کے بعد کوئی حرف اس سے جڑتا نہیں ہے، اس لیے ہے اور بے الگ لکھا جائے گا. آئیے دیکھتے ہیں. میم زال مز ہے بے حب مذہب. میم زال مز ہے بے حب مذہب. مذہب، مذہب، مذہب دھرم، ریلیجن. اس حرف کا نام ہے رے اور اس کی آواز ہندی کے را جیسی ہوتی ہے. رے، را. اسے پڑھیے. رے الف را ہے راہ. راہ یعنی راستہ. راہ، رے الف را اور ہا راہ. راہ. سا را سر. سا را سر. اب یہ سا اور را بھی جڑ جائیں گے. سا اور را بھی جڑ جائیں گے تو یہ کیسے دکھیں گے؟ یہ ہو گیا س یعنی سین اور یہ ہو گیا را یعنی رے. س ر سر. سر. اب اس حرف کا نام ہے ڑے. ڑے اور اس کی آواز ہندی کی اڑا جیسی ہوتی ہے. ڑے یعنی اڑا. اڑا. اسے پڑھیے. الف پیش او، ڑے الف اڑا اور نا. اڑان، اڑان، اڑان. اب دیکھیے اس میں الف کے بعد کوئی حرف اس سے جڑتا نہیں ہے اس لیے ڑے الگ لکھا گیا ہے. ڑے کے بعد کوئی حرف اس سے جڑتا نہیں ہے اس لیے الف الگ لکھا گیا ہے. الف کے بعد کوئی حرف اس سے جڑتا نہیں اس لیے نون الگ لکھا گیا ہے. چاروں کے چاروں حروف، چاروں اکشر الگ الگ لکھے گئے ہیں اسی وجہ سے. الف پیش او، ڑے الف اڑا، نون اڑان. اڑان، اڑان. اب یہ دیکھیے س ڑ کا سڑک. س ڑ کا سڑک. اب اس میں کون کون سے اکشر، کون کون سے حروف جڑیں گے؟ اب سین ڑے سے جڑ جائے گا. ڑے ایسا اکشر ہے، ایسا حرف ہے جس کے بعد آنے والا کوئی بھی حرف اس سے جڑتا نہیں ہے اس لیے کاف الگ لکھا جائے گا. تو یہاں پر سے، س اور ڑا جڑے گا اور پھر کاف الگ لکھا جائے گا. یہ دیکھیں کیسے ہوتا ہے. جی س ڑ کا سڑک. س ڑ کا سڑک. سڑک. اس کے بعد جو حرف ہے وہ ہے زے. زے. اس کی آواز
ज़ा जैसी होती है, ज़े ज़, ज़े ज़। इसे पढ़िए, क्या लफ्ज़ हो सकता है? ज़े मीम बड़ी ये, मीम ज़े मीम छोटी है, ज़मी और नून ज़मीन, ज़मीन, ज़मीन। अब इसमें कौन कौन से हरूफ जुड़ेंगे, कौन कौन से अक्षर जुड़ेंगे? ज़े के बाद कोई अक्षर उससे जुड़ता नहीं है, इसलिए मीम, ये और नून ये अलग लिखे जाएंगे, ज़मीन। तो ये देखते हैं, ज़, ये हो गया ज़े, ये हो गया मीम, फिर ये हो गया ये, और ये क्या हो, नून, ज़मीन, ज़मीन, ज़मीन। इसमें अक्षर कौन कौन से, हरूफ कौन कौन से हैं? मीम ज़े मज़, दाल वाव उल्टा पेश दू, दाल वाव उल्टा पेश दू, और रे दूर, मजदूर, मजदूर। अब इसमें कौन कौन से हरूफ जुड़ेंगे? मीम और ज़े तो जुड़ जाएगा, ज़े के बाद कोई भी अक्षर उससे जुड़ता नहीं है, इसलिए दाल अलग लिखा जाएगा। दाल के बाद भी कोई अक्षर उससे जुड़ता नहीं, इसलिए वाव अलग लिखा जाएगा। वाव के बाद भी कोई हर्फ उससे जुड़ता नहीं, इसलिए रे अलग लिखा जाएगा। तो इस यहाँ पर सिर्फ मीम और ज़े जुड़ेंगे, मीम ज़े मस, दाल वाव उल्टा पेश दू, और रे दूर, मजदूर, मजदूर। ये है, इस हर्फ का नाम है जे, जे। अब इसे हिंदी में लिखने के लिए कोई भी, हिंदी में कोई ऐसा अक्षर है नहीं, जे, जे। ये ज़ा और शा की मिली जुली आवाज़ है, जे, जे। जैसे अंग्रेज़ी का एक लफ्ज़ है, अंग्रेज़ी का एक शब्द है टेलीविज़न, ज़ा की आवाज़ है, वो आवाज़ है ज, टेलीविज़न। ये ज का इस्तेमाल सिर्फ फ़ारसी के शब्दों में होता है, फ़ारसी से जो उर्दू हैं वो, लेकिन ऐसे शब्द जिसमें जे का इस्तेमाल है वो बहुत ही कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है। आइए देखते हैं इससे कोई लफ्ज़, कोई हर्फ। जे अलिफ जा, लाम हे ला, जाला, बे अलिफ बा, रे छोटी है री, बारी, जाला बारी, जाला बारी यानी ओला बारी, जाला बारी यानी ओला बारी। अब यहाँ देखिए, ये है, ये इसमें ये जो गोल वाला है होता है वो ये है। ये जब किसी हर्फ के आखिर में आता है और उससे पहले ये किसी हर्फ से जुड़ा हुआ है तो इसकी शक्ल ये हो जाती है, ये हो जाती है, इसलिए ये लाम है और ये है। जाला बारी, जाला बारी यानी ओला बारी, यानी ओले, ओले पड़ना, जाला बारी। दाल दो चश्मी है, धा, दाल दो चश्मी है मिलकर बनता है धा, धा। दाल दो चश्मी है, अलिफ धा और नून धान, धान, धान। डाल दो चश्मी है मिलकर होता है ढा, ढा, ढा। डाल दो चश्मी है, अलिफ ढा और लाम ढाल, ढाल। रे दो चश्मी है होता है अढ़ा, अढ़ा, अढ़ा। बे अलिफ बा, रे दो चश्मी है अढ़, बाढ़, बाढ़।
मीम दो चश्मी है म्हा म्हा म्हा। काफ पेश को, मीम दो चश्मी है अलिफ म्हा और रा म्हार, कुम्हार कुम्हार कुम्हार। अब हम एक अखबार की हेडिंग पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हेडिंग में जो शब्द आए हैं, जो अल्फाज आए हैं, पहले हम उन्हें पढ़ लेते हैं और उनके हुरूफ पहचान लेते हैं। गाफ रे गर मीम छुटिए मी, गर्मी गर्मी। अभी जब मिलाकर लिखा जाएगा तो इस तरह होगा। ये हो गया गाफ, ये हो गया रे, ये हो गया मीम और ये हो गया छुटिए, गर्मी। इसे दो टुकड़ों में इसलिए लिखा गया है कि रे के बाद कोई भी हर्फ उससे मिलाया नहीं जाता, इसलिए मीम और छुटिए अलग लिखा गया है। गाफ रे गर मीम छुटिए मी, गर्मी गर्मी। मीम ज़बर बड़ी है मैं और नून गुन्ना मैं, मैं, यानी मीम ज़बर बड़ी है तो हुआ मैं और फिर नून गुन्ना, ये अंकी बिंदी, मैं। मीम ये नून गुन्ना, मैं मैं। रे ज़ेर बड़ी है रे, रे ज़ेर बड़ी है रे और ला रेल। वाव ज़ेर बड़ी है वे, वाव ज़ेर बड़ी है वे वे। रेलवे रेलवे, रे ये लाम वाव बड़ी है, रेलवे रेलवे। मीम पेश मो, सीन अलिफ सा फे ज़ेर फे, रे पेश वाव रो और नून गुन्ना रो, मुसाफिरों। मीम सीन अलिफ मुसा फे रे वाव नून गुन्ना फिरों, मुसाफिरों मुसाफिरों। काफ अलिफ का, काफ अलिफ का। काफ के बाद अगर अलिफ या लाम आता है तो वहाँ पर काफ की शक्ल ये हो जाती है, यह है काफ और यह है अलिफ का, का। सीन वाव उल्टा पेश सू और काफ दो चश्मी है ख, सूख। सीन वाव उल्टा पेश सू और खा सूख। सीन वाव काफ दो चश्मे है सूख। र हा रहा रहा। रे हे अलिफ रहा। हे ज़बर बड़िए है, हे ज़बर बड़िए है। हे और बड़िए है, है। गाफ लाम अलिफ ला गला। गाफ के बाद जब लाम आता है या अलिफ आता है तो वहाँ पर गाफ की शक्ल ये हो जाती है, ये हो गया गाफ, ये लाम और अलिफ, गला गला। गर्मी में रेलवे मुसाफिरों का सूख रहा है गला। गर्मी में रेलवे मुसाफिरों का
सूख रहा है गला। देखिए ये अखबार में कैसे लिखा हुआ है। गर्मी में रेलवे मुसाफिरों का सूख रहा है गला। गर्मी में रेलवे मुसाफिरों का सूख रहा है गला। गर्मी में रेलवे मुसाफिरों का सूख रहा है गला।